लोग जिनको पट्ठों की कमज़ोरी है, नज़र की कमज़ोरी है, उनके लिए भी ये बहुत बेहतरीन नुस्खा। ये पिस्ता है, ये मगज़ अखरोट, इसको अच्छी तरह मिक्स करके किसी शीशे के जार में या प्लास्टिक के जार में डालकर रख लें। ये महीनों तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। मोहम्मद अशरफ नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। हम आपको अम्बाला किचन में वेलकम कहते हैं। और जो आज हम आपके लिए नई रेसिपी लेके हैं, ये बहुत ही हेल्दी है। और ये रेसिपी जो है, जिन बच्चों को, जो स्टूडेंट हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, उनका जो ज़हन जो तेज़ करने के लिए, या ज़हन कमज़ोर है, वो भूल जाते हैं, जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको जो दे रहे हैं, इंशाल्लाह ये उसमें बहुत मुफीद है। और ये जो लोग जिनको पट्ठों की कमज़ोरी है, नज़र की कमज़ोरी है, उनके लिए भी ये बहुत बेहतरीन नुस्खा है और नेचुरल चीज़ें हैं। और ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं, ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ें हैं। ये आपको हम दिखा रहे हैं। और ये चीज़ें देखें आप, इसमें ये पिस्ता है, ये मगज़ अखरोट, ये मगज़ बादामों की गिरियाँ, और ये चारों मगज़, चार मगज़ जो आते हैं, ये पंसारी से आपको ये सब चीज़ें अवेलेबल है, मिल जाएंगी आसानी से। और ये सौंफ, और ये मिश्री, कोज़ा मिश्री इसको बोलते हैं। आप पंसारी की दुकान पे जाएंगे, ये चीज़ें मिल जाएंगी। ये चीज़ें जो आज आपको ये हम रेसिपी बना के दे रहे हैं, ये बहुत ही हेल्दी है। आप इसको इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह, 10 से 15 दिन तक आप अपने बच्चे को ये खिलाएंगे तो वो इंशाल्लाह उसका जो दिमाग जो है वो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पढ़ाई में भी अच्छा हो जाएगा, उसको जो भी सबक याद करेगा उसको याद रहेगा। इसमें जो इसका जो वज़न है वो तकरीबन सब चीज़ों का बराबर है, यानी 50 ग्राम हमने ये मगज़ अखरोट लिया है, अखरोट की गिरी, और ये 50 ग्राम हमने पिस्ता लिया है, और ये मगज़ बादाम हमने लिए 50 ग्राम, और चारों मगज़ 50 ग्राम, और ये सौंफ 50 ग्राम, ये और मिश्री जो है इसमें 100 ग्राम हम डालेंगे। ये सारी चीज़ें हमने साफ़ करके अच्छी तरह ये रख ली हैं। अभी हम इसको करना क्या है ये हम आपको बताते हैं। इन सारी चीज़ों को हमने ग्राइंड करना है, और हम इसको ग्राइंड करते हैं। अब ये मगज़ बादाम, ये वाली चीज़ें पहले हम जल्दी कर लेते हैं, ये जल्दी हो जाएंगे। और मिश्री जो है उसको हम बाद में अकेले में ग्राइंड करके मिक्स करेंगे। बाकी चीज़ें हम ये सारी चीज़ें मिक्स करके हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। इसको हम इधर निकाल लेते हैं। इसी तरह ये जो बाकी बच गया इसको भी हम डालते हैं। ये जी हमारा जो ना ये
तैयार हो गया, ये पाउडर नुमा तैयार हो गया। ये सारी चीज़ें हमने ग्राइंड कर ली हैं, इस तरह ये पाउडर बन जाएगा। और ये मिश्री मैंने अलहदा कुजा मिश्री जो ग्राइंड करके इसमें डाली, इसको हम सबको मिक्स कर देंगे ऐसे। इसको अच्छी तरह मिक्स करके किसी शीशे के जार में या प्लास्टिक के जार में डाल कर रख लें। ये महीनों तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। और ये चीज़ इंशाल्लाह इसमें ये सब चीज़ें नेचुरल हैं, कुदरती हैं। अल्लाह पाक ने इनमें बहुत सारी खूबियाँ रखी हैं, लेकिन हम लोग डॉक्टरों की तरफ जाते हैं, उधर जाके दवाई मेडिसिन यूज़ करते हैं। लेकिन आप ये इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो बच्चे ज़हनी तौर पे कमज़ोर है, याददाश्त जिनकी कमज़ोर है, वो ये इस्तेमाल करेंगे, खा वो बूढ़े हों, बच्चे हों, जवान हों, ये सब के लिए हेल्दी है। बहुत ही अच्छी और नेचुरल चीज़ है। इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। आप किसी भी मौसम में इसको 1 चम्मच सुबह दूध के साथ, 1 शाम को दूध के साथ आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और जब आपको फ़ायदा हो तो मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों में। और बेल आइकन पे भी उंगली लगा दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। मोहम्मद अशरफ को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।